शुक्राना मुस्काना दाता का कहना। जैसा बोया वैसा पाया अब शिकवा क्या करना दाता का कहना। तेरा बड़ा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना दाता का कहना। ब्रह्म ज्ञान है ऐसा हीरे मोती जैसा मिलता नसीब से बिना पाई पैसा। वेद ज्ञान है ऐसा हीरे मोती जैसा मिलता नसीब से बिना पाई पैसा। ये दाता की दात है हम पर अवसर न गवाना दाता का कहना। ना कुछ करना ना कुछ बनना ना गम से घबराना दाता का कहना। जैसा बोया वैसा पाया अब शिकवा क्या करना दाता का कहना। राजी रहे हम उसकी रज़ा में मिले तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या है इच्छा दूर भगाना दाता का कहना। तेरा बड़ा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना दाता का कहना। जैसा बोया वैसा पाया अब शिकवा क्या करना दाता का कहना। मौन ही सोन है मौन तेरा गहना पुरुषार्थ है देव तेरा आगे बढ़ती रहना। श्रद्धा और विश्वास सहारे जीवन से तर जाना दाता का कहना। तेरा बड़ा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना दाता का कहना। नाम अनेक है लेकिन सब में एक है भेद जो ये जाने उसकी बुद्धि नेक है। कण कण में है नूर समाया विरले ने पहचाना दाता का कहना। कण कण में है नूर समाया विरले ने पहचाना दाता का कहना। तेरा बड़ा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना दाता का कहना। जैसा बोया वैसा पाया अब शिकवा क्या करना दाता का कहना। प्रेम ही ईश है पावे दे जो शीश है सबसे ही प्यार हो ना नफरत ना द्वेष है। प्रेम खजाना जो भी लुटाए जग उसका दीवाना दाता का कहना। प्रेम खजाना जो भी लुटाए जग उसका दीवाना दाता का कहना। तेरा बड़ा मीठा लागे शुक्राना मुस्काना दाता का कहना। जैसा बोया वैसा पाया अब शिकवा क्या करना दाता का कहना।
अब ये भजन कौन से मंत्र की याद दिलाता है, बताइए जरा, सोचिए सोचिए, आया स्मरण में? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने एक हमें मंत्र बताया, सूत्र हमने बहुत पहले किया हुआ भी है। तो वो कौन सा मंत्र है जो इस भजन पे, पूरा भजन उस मंत्र पे आधारित है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं कि, और ये यहाँ भजन में क्या पूरा उसका सारे भजन में ये क्रियायोग। देखो, गृहस्थियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का और सुख प्राप्ति का इस वर्तमान जीवन में भी और आगे भविष्य में भी सरल उपाय महर्षि दयानंद, ये महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया। क्या सरल उपाय बताया? क्रिया योग। कौन सा उपाय बताया? गृहस्थियों के लिए सरल उपाय। तो एकदम सरल में सरल, और उसके अंग कौन से बता दिए? क्रिया योग के 3 अंग बता दिए। तपः, तो तप का अर्थ यहाँ भजन में देखो क्या, सर्वप्रथम लाइन में क्या बता दिया? तेरा भाणा मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना। शुक्राना अर्थात धन्यवाद है, कोई शिकायत नहीं। फिर मुस्काना अर्थात प्रसन्नता पूर्वक। भाणा अर्थात कि जो भी ईश्वर ने हमें दिया वो सब हम प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करें। अब उसमें सुख भी आता है, दुख भी आते हैं। तो जो दुख आता है उसका नाम क्या बता दिया? तपः। दुख सहन करने को क्या बताते हैं? तप। वो तप है ना। दुख आता है तो हमें कितना सारा दुख आता है, अनेक प्रकार के दुख आते हैं, तो वो हमें सहन करना सिखाते हैं। क्या बताते हैं? कि वो सहन करो, तो वो तप है, वो सहन करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो तप बताते हैं। जितने भी द्वंद्व आते हैं, मनुष्य के जीवन में द्वंद्व आते हैं ना, दुख है, सुख है, लाभ हानि, शीत उष्णा, और फिर मान अपमान, ये जितने भी द्वंद्व हैं वो सब आते रहते हैं। तो इन सब को हमें सहन करना, ये तप है। और एक बात हमें और सीखने को मिलती है कि कर्म के सिद्धांतों के बारे में ऋषि हमें समझाते हैं। लोगों को बड़ी भ्रांति है, पता है, हम सारे लोग क्या समझते हैं कि हमें जितने भी दुख आते हैं वो सारे के सारे दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि ज्यादातर विद्वान लोग और भजनों में शाब्दिक अर्थ तो यही निकलता है कि जैसा बोया वैसा पाया। देखो, तो इसका अर्थ तो यही भ्रांति उत्पन्न, अच्छा मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहा है वो तो मेरा ही किया है, तो मुझे भोगना है। तो कुछ अंश तो सत्य है, कुछ जो दुख होते हैं वो तो हमें समझ आता है कि हाँ ये दुख किसी के कारणवश नहीं आया, ये मेरे ही कर्मों का है। पर कुछ दुख हमारे जीवन में ऐसे भी आते हैं, ऋषि क्या बताते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण आते हैं। अब दूसरे व्यक्ति जब कोई असत्य आचरण करता है, अन्यायपूर्ण आचरण करता है, हमारा शोषण करता है, पक्षपात करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो क्या हो गया? उसने ये दुष्कर्म किया। दुर्व्यवहार करना क्या होता है? उसके ये अशुभ कर्म उसने किया, तो उस अशुभ कर्मों का फल तो उसको मिलेगा, पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये जो हमें सामने वालों की तरफ से उनके दुष्कर्मों की वजह से जो हमें दुख आया है वो हमारे कर्मों का फल नहीं है, वो सामने वाले के कर्म का हमारे ऊपर प्रभाव है। कर्म का फल भी अलग होता है और कर्म का प्रभाव अलग होता है।
तो इस तरह से कोई अच्छे कर्म करता है ना व्यक्ति, तो उसका प्रभाव भी हमें सुख फल के रूप में आता है, सुख प्रभाव आता है। और जो व्यक्ति इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, बात करने की सभ्यता नहीं, अर्थात कुछ भी बहुत सारे ऐसे उनके कार्य होते हैं, उन कार्यों की वजह से हमें दुख आता है। तो दुख आता है तो वह दुख हमारे कर्मों का फल नहीं है, वो दुख क्या है? सामने वाले के कर्म का हमारे ऊपर प्रभाव आया। तो जो हमने कर्म किया नहीं और फिर भी हमें सामने वाले के कर्म की वजह से, अशुभ कर्म की वजह से हमें जो दुख आया, तो तब ईश्वर क्या कहता है? तब भी, और वेद, ईश्वर, वेद और ऋषि क्या कहते हैं? तब भी तू तप कर, तपस्या कर, अर्थात तू सहन कर। अब ये ऐसा क्यों बताते हैं, तू अन्याय क्यों सहन कर? क्योंकि जो साधक होता है, जो भक्त होता है, जो मुमुक्षु है, जो साधना में रत है, मोक्ष यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है, वो अगर हर एक के अन्याय का उसका निवारण करता फिरेगा तो उसका समय और उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और वो अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएगा और बाधित भी होगा ना। फिर वो बाधा भी, क्योंकि मन में भी थोड़ा विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो मन में जब विक्षेप उत्पन्न हुआ तो फिर साधना, उपासना, ध्यान कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ईश्वर ने क्या बता दिया वेदों के माध्यम से कि व्यक्ति को तप ही करना है, चाहे सामने वाले का अन्याय है या अपने कर्मों का फल है। जो भी दुख आया है उसको सहन करो, तो यह तप है। और जब सामने वाले ने दुष्कर्म करके, दुर्व्यवहार करके जो हमें दुख पहुंचाया, तो उसकी क्षति पूर्ति ईश्वर कहता है गारंटी से, मैं उसकी पूरी करूंगा, मैं पूरी करूंगा उसका क्षति पूर्ति, जिसको इंग्लिश में कंपनसेशन आपने सुना होगा। कोर्ट में न्यायाधीश क्या करता है? जिसके ऊपर अन्याय होता है और जो अपराधी होता है उसको दंड, और जिसके ऊपर अन्याय हुआ उसको कंपनसेशन, अर्थात उसकी क्षति पूर्ति। जितनी भी धन की हुई, मान की हुई, जितना भी उसकी क्षति हुई उसका और डबल करके और न्यायाधीश उसको देता है। वह भी कहता है मैं भी वैसे ही क्षति पूर्ति करता हूँ। तो वो कैसे? तो हम एक दृष्टांत के माध्यम समझते हैं। जैसे एक माता है, अपने बालक को लड्डू दिया और लड्डू देके दालान में बिठा दिया, तो लड्डू खा और वो भीतर चली गई अपने कार्य निपटाने। अब वो कार्य निपटाने चली गई, बालक लड्डू खा रहा है। दूर से कौवा आया, उसने देखा हाँ मेरा भोजन लड्डू, तो उसने झपटा मार के बालक के हाथ से लड्डू छीन लिया, झपट लिया। तो बालक क्या करा? जोर जोर से चिल्लाने, रोना शुरू कर दिया। माता दौड़ दौड़ के अंदर आई, चिल्लाने की आवाज सुन के, और देखा सामने हाँ बालक के हाथ से कौवे ने लड्डू छीन लिया, झपट लिया। माता ने क्या किया? तुरंत बालक को गोदी में उठा लिया, बहुत सारा प्यार किया, पुचकारा और अंदर भीतर जाके डब्बे में से 2 लड्डू दोनों हाथ में उसको थमा दिए। तो ये जैसे माता ने बालक की क्षति पूर्ति की, आधा लड्डू तो बालक खा ही चुका था, आधा छीना, फिर भी माता ने क्या किया? क्योंकि बालक घबरा गया, छीना झपटी में, मान अपमान में जैसे बालक घबरा गया तो व्यक्ति भी डर जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, दुख संताप आ जाता है। तो इसीलिए माता ने क्या किया? उसको 2-2 लड्डू दिए ताकि वो उसका रोना, अंदर जो पीड़ा उत्पन्न हुई वो चुप हो जाए। और वो वास्तव में जब उसको 2 लड्डू मिले, माता की गोदी मिली, माता ने प्यार से उसको सहलाया, वो चुप हो गया और जैसी स्थिति में था उससे भी अधिक प्रसन्नता में, प्रसन्नता पूर्वक वो लड्डू खाने में व्यस्त हो गया। तो ईश्वर भी हमारी क्षति पूर्ति इस माता की तरह करता है। अगर हमारे ऊपर अन्याय से लोग पक्षपात करते हैं ना, कितनी सारी छीना झपटी करते हैं, बहुत देखकर इतना कई बार तो विश्वास नहीं होता कि ये क्या और क्यों हो रहा है, पर फिर भी हो रहा है। तो
हमें क्या करना, पूरा ईश्वर पर समर्पित, कोई बात नहीं, ईश्वर बैठा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इस तरह से सोचा, ईश्वर के न्याय पे छोड़ दो, हे प्रभु तू देख रहा है, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं करना, और मेरे अंदर भी द्वेष और ये कुछ दुख भी आने न देना, बस प्रार्थना कर दी। तो ईश्वर तुरंत गोद में उठाने का तात्पर्य, जैसे माता ने गोद में उठाया, ईश्वर पता है क्या करता है, तुरंत उस अपने भक्त के अंदर वो जो क्षोभ है, जो विक्षिप्तता है, विक्षेप जो उत्पन्न हुआ, उसको तुरंत दूर कर देता है। उसके अंदर नया उमंग, नया उत्साह, प्रेम, शांति, संतोष, सहनशीलता, ये सारे के सारे गुण उसके अंदर भर देता है। और जो सांसारिक पदार्थों का जो अभाव, जो छीना झपटी में हुआ, उस अभाव की भी वो पूर्ति करता ही है। तो दोनों तरह से ईश्वर ने दो लड्डू, अर्थात मानसिक तौर पे भी उसको गुणों से भर दिया, और जो भौतिक पदार्थ है उसकी भी तो आवश्यकता रहती है, उसके बिना बेचारा साधक को भी तो सब कुछ चाहिए ना, रोटी, कपड़ा, मकान, किराया, साधन, उसको भी सब चाहिए, तो वो भी पूर्ति ईश्वर कर देता है कहीं न कहीं, किसी न किसी स्वरूप में। इसीलिए तप, आज के भजन जो हम ऋषि पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से कितनी सुंदर बातें, इतनी स्पष्ट बातें समझा दी कि तप करो, तप करने में गृहस्थी का एकदम सरल उपाय, तप करो। जितना भी दुख आए, अपनी तरफ से आया, सामने वाले की तरफ से आया, कोई बात नहीं, ईश्वर पे छोड़ के और तप करते हैं तो हमारा कार्य आसानी से। फिर स्वाध्याय, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना, ओम का, गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप करना, अपना स्वयं का स्वाध्याय निरीक्षण करते रहना। और तीसरा मुख्य जो भजन, पूरे भजन में जो बात सुनाई, वो तीसरा मुख्य क्या था, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं, वो सारे के सारे कार्य करते समय हमारी स्मृति में एक ही बात रहनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ सोच भी रहा हूँ, वो सब ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है। जब इस तरह से मनुष्य, व्यक्ति ईश्वर को सामने रखकर सारे कार्य करता है, सोचता है, तब उसके सारे कार्य अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, और ईश्वर के समर्पित भी हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा सब कुछ रह जाती है। और एक विशेष बात क्या बताई दोनों ऋषियों ने, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र बनाए, उनका अर्थ महर्षि व्यास ने व्यास भाष्य में किया। तो दोनों ऋषियों ने ईश्वर प्रणिधान के बारे में पता है क्या बताया, कि ईश्वर प्रणिधान ऐसा साधन है जो व्यक्ति को मोक्ष, तुरंत मोक्ष की और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कराता है, बराबर क्या बता दिया। तो हमें क्या प्राप्त करने की बात आ रही, हम कितने सत्रों से, बहुत सारे वेद के अधिक जो मंत्र होते हैं, उनका आशय क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। उसी के लिए साधन भी बताते हैं, कार्य भी बताते हैं, सब कुछ बताते रहते हैं, उपाय भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो वो मोक्ष है क्या, जो हम बार बार सुनते हैं, तो लोगों को मोक्ष के प्रति भी बहुत सारी भ्रांति है। मुझे यहाँ बैठे हुए कई लोगों ने भी इस तरह से मतलब बता दिया था स्पष्ट, नहीं नहीं दीदी, हमें मोक्ष में नहीं जाना, हमें मोक्ष में जाके क्या करना है, यहाँ सब अच्छा है, खाना पीना सुख है, सत्संग भी सुनते हैं, सब कुछ अच्छा है, नहीं हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो ये भ्रांति अधिकांश लोगों में उत्पन्न है। पता है वो क्यों उत्पन्न हुई है? क्यों कि लोग है ना, दो तत्वों को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं और प्रकृति को मानते हैं, और तीसरा तत्व जो जीवात्मा है उसको नहीं मानते। जो शंकराचार्य ने जो प्रथम ज्ञान प्रसारित किया, तो अधिकांश लोगों में यही भ्रांति फैली हुई है कि जीवात्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा का वो अंश है, ईश्वर ने अपने अंश में से टुकड़ा निकाल के और आत्मा को बनाया, और फिर अंत में मोक्ष में फिर वो ईश्वर के अंदर
अंतर विलय हो जाता है। फिर वो क्या दृष्टांत देते हैं पता है कि जैसे जल की बूंद पानी निकली और वो पानी में विलय हो गई। तो वेद क्या कहता है कि ये जो पूरी की पूरी बात है वो असत्य है और संपूर्ण इनका दृष्टांत और सब कुछ असत्य और भ्रांति है, गलत है, वेद के विरुद्ध है। क्योंकि हमारे वेद ने 3 तत्वों की घोषणा की है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों का अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। ईश्वर अखंड है, उसकी अखंडता कभी टूटती नहीं। वो अपने को तोड़ के आत्मा को बनाए, ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर अखंड है, पूर्ण है और उसमें से नहीं निकली। आत्मा का अस्तित्व अलग है और आत्मा अलग से हमेशा रहता है, कभी भी मोक्ष में भी वो विलय नहीं होता। अब यह बात इतनी जल्दी आसानी से सबके मस्तिष्क में फिट नहीं होती, सबको थोड़ी थोड़ी भ्रांति रहती है। तब किसने देखा है मोक्ष, क्या पता होता भी है नहीं होता है, मर जाएंगे, गुम हो जाएंगे, सही बात है, क्या हो जाएगा। तो प्रमाण सहित, तो आज हम प्रमाणों सहित उस मोक्ष की 2-3 प्रमाण हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो प्रथम प्रमाण हम सत्यार्थ प्रकाश का, महर्षि दयानंद सरस्वती मोक्ष के बारे में एकदम स्पष्ट बात क्या बताते हैं ताकि हमारी सारी भ्रांति दूर हो जाए। क्या बता दिया? जीवात्मा जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमात्मा परमेश्वर के आधार से मुक्ति के आनंद का जीवात्मा सुख भोगता है, आनंद भोगता है। वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है, विचरता है, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता है, अन्य मुक्तों के साथ मिलता है। अन्य मुक्तों अर्थात मित्रगण, जैसे हम यहाँ मित्रों से मिलते हैं ना, तो किसी को तो हो जाए अरे वहाँ के लिए अकेले क्या करेंगे, खाली ईश्वर और मैं, तो वो भी बात स्पष्ट कर दी, बता दी। ऋषि क्या बताते हैं, वहाँ जो अन्य मुक्त आत्माएं हैं ना, कि जितनी भी, उन सब से भी हम मिल सकते हैं। आप जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं और जीवात्मा मोक्ष में इस तरह सबसे मिलता है। और आगे क्या बता दिया कि सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकांतर में, अर्थात जितने ये लोक दिखते हैं और जितने लोक नहीं भी दिखते, उन सब में जो मुक्त जीवात्मा है ना, सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो उसके ज्ञान से परे हैं, जो अब हमें पता तक नहीं कि क्या 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 होता है, ईश्वर ने क्या क्या अनंत अनंत सूर्य, करोड़ों कोटि सूर्य हैं, करोड़ों कोटि आकाश गंगाएं, करोड़ों कोटि चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, इतने अनंत जो ब्रह्मांड है, उस सारे अनंत ब्रह्मांड में मुक्त जीव घूमता है। आप सोचो कितनी सुन के ही प्रसन्नता और इच्छा। यहाँ हम तो यहाँ से बॉम्बे दिल्ली जाते भी कितना सोचते हैं, टिकट लगेगी, समय जाएगा, कभी कहाँ मेल नहीं हो पाता ना। अमेरिका जाना है तो कहाँ जा सकते हैं, वीजा लगना पड़ेगा, धन चाहिए। तो वहाँ मुक्त आत्मा जहाँ जाना चाहे, ना कोई वीजा, ना कोई बंधन, ना कोई बाधा, ना कोई खर्च, ना, बस जहाँ जिस लोक में जाना चाहे उस लोक में वो विचरण करता है। और फिर आगे कितनी अच्छी बात बता देते हैं कि अर्थात जितने ये लोग दिखते हैं और नहीं दिखते, उन सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो उसके ज्ञान के आगे हैं, परे हैं, सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको, उतना ही उसको अधिक आनंद आता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से, पूर्ण ज्ञानी होकर, उसको सब सन्निहित पदार्थों का, सन्निहित अर्थात जो समीपस्थ, अर्थात जो सामने पास रखे हुए हैं, पास रखे होते हैं ना, उन सब पदार्थों का, सन्निहित पदार्थों का भान यथावत होता है। भान अर्थात उसको सब पता चलता है, सारा कुछ जो भी जो भी उसके सामने पदार्थ आता है, उस सारे पदार्थों का उसको
ज्ञान हो जाता है। क्यों होता है तो वो उसका कारण भी बताया, क्योंकि वो मुक्त आत्मा कैसा होता है, शुद्ध होता है, उसका ज्ञान एकदम शुद्ध होता है, निर्मल होता है उसके अंदर। अब मुक्त जीवात्मा के अंदर अज्ञान का तो एक लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए उसको सब कुछ साफ साफ जैसा है वैसा ही उसको दिखता है और वो उसका फिर आनंद उठाता है। और दूसरा प्रमाण क्या बता दिया, छांदोग्य उपनिषद का। तो छांदोग्य उपनिषद में ऋषि ने क्या बताया कि सत्य संकल्प आदि से, स्वाभाविक शक्ति से जीवात्मा संकल्प मात्र से जो जो चाहता है वही उपस्थित होता है। वो जो चाहता है वो उसके समक्ष उपस्थित हो जाता। जैसे वो हमने यहाँ किस्से कहानियों में बचपन में सुना था ना, वो जिन्न होता है ना, बोलो आका क्या चाहिए, ये रहा, आका से जो मांगा ये रहा प्रस्तुत। तो वहाँ हमारी वही दशा, मुक्त जीव की कितनी सुख, जो हमने इच्छा की वो हमारे समक्ष तुरंत सामने आ गया। देखिए ऐसा कितना अच्छा मोक्ष, और इतने अच्छे मोक्ष के लिए हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। तो क्या बता दिया, मुक्त जीव जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह पदार्थ उसके संकल्प मात्र से उसके समीप हो जाता है। और उसी बात की महर्षि दयानंद ने पुष्टि की। वापस ये जो छांदोग्य उपनिषद में ऋषि ने बताया उसी बात की फिर पुष्टि वापस महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में इसी बात को देखो और फिर अच्छी तरह से स्पष्ट किया और अपनी मोहर भी लगा दी कि देखो उस ऋषि ने तो कहा था वो सत्य है, मैं भी ये कहता हूँ कि ये ऐसा ही होता है मोक्ष में। तो वो क्या बताते हैं इसको पुष्टि में, बताते हैं कि जो ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं, उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जो संकल्प करते हैं वह लोक और वह काम प्राप्त होते हैं। और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्प मात्र शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। देखो दोनों ऋषियों ने एक ही बात का पुष्टिकरण किया ताकि हम आत्माओं को, जीवात्मा को, मनुष्य को अल्पज्ञ है ना, उसको तुरंत किसी भी बात पे दृढ़ विश्वास नहीं होता, भ्रांति तो बनी रहती है। शाब्दिक ज्ञान तो उसको हो जाता है पर फिर भी अंतर में जो तत्व ज्ञान, हाँ यही सत्य है, यही दृढ़ निश्चय तो वो नहीं आता। तो जब इसीलिए बार बार वेदों के माध्यम से, उपनिषदों से, दर्शनों से और भी अनेक हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के अन्य सत्यार्थ प्रकाश, फिर भाष्य भूमिका आदि कितने अच्छे जो हमारे आर्ष ग्रंथ है उनमें इन सारी बातों की इतनी अच्छी तरह से पुष्टि की है कि हमारे अंदर मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट दृढ़ इच्छा उत्पन्न हो जाए। हमारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न नहीं होती। पता है वो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? सबसे अधिक प्रायोरिटी जिसको कहते हैं, पहला कार्य क्या होता है? ईश्वर को जानना है ना। मोक्ष के लिए क्या चाहिए? ईश्वर को जानना। अब सबके अंदर वो सवाल उठता होगा कि अब मोक्ष से अब ईश्वर को जानने का क्यों, भला वहां जाके देख लेंगे ना, जानने की क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर पता है क्या देते हैं ऋषि? वो बताते हैं कि जिसके साथ मोक्ष में हमें इतने लंबे समय तक उसके साथ विचरण करना है, जिसकी शक्ति से हमें सारा आनंद प्राप्त करना है, उसको जानना तो पड़ेगा ना। आप सोचो यहाँ संसार में हम जिसके साथ थोड़े 50-40 वर्ष भी रहने होते हैं, या आस पड़ोस में भी हम देखभाल के भी आस पड़ोस अच्छा तो है, अच्छे लोग रहने जैसे तो हैं, घर तो मैं वहाँ घर लूं नहीं तो ना लूं। क्यों? क्योंकि जहाँ रहना है उनको थोड़ी जानकारी तो आवश्यक है ना।
तो हमें तो यहाँ थोड़ा समय रहना होता है, तो भी हम जानकारी प्राप्त करके और सब कुछ ठीक ठाक है तब तो हम वहाँ शादी ब्याह भी करते हैं, संतानों को भी शादी ब्याह कराते हैं, और नया मकान बदलना है तो भी हम तब जानकारी प्राप्त करके करते हैं। तो जब हमें इतने बड़े लंबे समय, कितना लंबा समय, इतना अधिक लंबा समय, देखो कितना लंबा समय बताया, मोक्ष में हमें 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक ईश्वर का शुद्ध एवं स्थायी आनंद लगातार भोगेंगे, दुख कभी नहीं होगा। अर्थात यह सृष्टि 36,000 बार बने और बिगड़े, इतने समय तक जीवात्मा मोक्ष में ईश्वर का आनंद भोगता है। कितना लंबा समय, 36,000 बार यह सृष्टि उत्पन्न होती है और विलय होती है। उतना लंबा समय हमें मोक्ष में जिस ईश्वर के साथ रहना है, जिसके साथ हमें उसका आनंद प्राप्त करना है। एक सृष्टि की आयु, वो अंक होते हैं ना लंबे लंबे, हाँ, तो वो सब अब हमें इतना सारा वो गणित का महत्व नहीं है। देखो महत्व यहाँ किस बातों का लेना है, हमें ध्यान किसकी और हमारा केंद्रित होना चाहिए कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष किस साधनों से होता है उस पे हमारा फोकस। अब अगर हम ये गणित के चक्कर में कितना लंबा, बस एक बात समझ में आ गई ना कि 36,000, इसीलिए तो वो जो देखो 31 नील 40 खरब ये जो सब बताया, उसके बाद सरल, हमारे लिए सरल, ताकि व्यक्ति फिर उसमें फंस न जाए, आंकड़ों में हमें नहीं फंसना। शाब्दिक ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। तो जानकारी के सुनिए, फिर समय हो जाएगा, फिर आपकी शंका का समाधान। हाँ नहीं, मोक्ष से वापस आना ही पड़ेगा, उस बात को मैं अभी, वही तो मैं आ रही थी कि जब यह अवधि समाप्त होती है, उस अवधि के बाद वापस जीवात्मा को इस सृष्टि में आना पड़ता है। ईश्वर हमें वापस सृष्टि में प्रथम हमारा जो शरीर देता है वो मनुष्य देता है। मुक्त आत्मा जब सृष्टि में आता है तो उसको प्रथम मनुष्य योनि मिलती है, और फिर उसके बाद उसकी वापस ये मोक्ष की यात्रा, कितने जन्म जन्मांतर तक ये जब वो पुरुषार्थ करता है तब जाके उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो अब जीवात्मा के लिए पता है क्या, 2 विकल्प हैं। एक तो जब वो मोक्ष का आनंद प्राप्त करके आपके प्रश्न का उत्तर, तो जब वो मोक्ष में ईश्वर का सारा कुछ भोग करके आनंद करके उब जाए, थक जाए। देखिए मनुष्य का ये प्रवृत्ति है, कोई भी चीज में वो कभी न कभी उगता है, थकता है। तो जब वो उब जाएगा, थक जाएगा, उसकी अवधि भी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वापस ईश्वर उसको, जीवात्मा को सृष्टि में भेजता है। और जब सृष्टि में आएगा तब आप सोचो, वो संसार में वापस मोक्ष की तैयारी उसी दिन से भी भले करना शुरू कर दे तो भी कितने जन्म लगेंगे। तो फिर जीवात्मा के लिए 2 विकल्प रह गए ना, मोक्ष का सुख भोगा, फिर संसार का सुख भोगो। संसार में भी दुख प्राप्त नहीं करना तो अशुभ कर्म से बचे रहो, शुभ कर्म करते रहो तो वर्तमान भी आपका सुखी हो जाएगा, और धीरे धीरे मोक्ष प्राप्ति की यात्रा भी हमारी वो चालू रहेगी। थोड़े थोड़े शुभ कर्म, निष्काम कर्म करते 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 1 जन्म, 10 जन्म, 15 जन्म, कभी कई, जिसकी जितनी दौड़, जिसकी जितनी पुरुषार्थ, जितना जिसके सामर्थ्य, जितनी योग्यता, उतना अधिक शीघ्रता से वो मोक्ष को प्राप्त होगा। वरना तो मोक्ष प्राप्त करने में तो युगों युग बीत जाते हैं। आप देख रहे हो मोक्ष को इतना आसानी से, सरलता से नहीं मिलता। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मुख्य उपाय बता दिए, एक तो बताया ईश्वर को जानना। तो ईश्वर को जानना ऐसे तो सरल है, पर सामान्य मनुष्यों के लिए कठिन है ना। क्यों कठिन है? क्योंकि
जिस मन साधन के माध्यम से ईश्वर को वो जानेगा, वो मन, वो साधन तो उसने अंधकार में काला कलूटा दूषित कर रखा है ना, तो इसीलिए वो दूषित मन से वो ईश्वर को जाने नहीं पा रहा। एक तो सबसे बाधा वो आ गई, और दूसरा क्या बता दिया, मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोच्च उत्कृष्ट दूसरा उपाय पता है क्या बताया, ज्ञान, कर्म और उपासना, उन तीनों का समन्वय बिठाना। समन्वय बिछाने का तात्पर्य क्या है, अर्थात जैसा ज्ञान है वैसा कर्म करो। तो आप सच बताओ, अब स्वयं निर्धारित करो कि हमारे पास जो भी ज्ञान है शाब्दिक वर्षों से, क्या हमारा कर्म वैसे होते हैं, हो पाते हैं? नहीं हो पाते ना। हाँ, तो ये कठिन हो गया ना। जैसा ज्ञान है वैसा कर्म, समन्वय अर्थात जैसा ज्ञान वैसा कर्म करो। और जब वैसे कर्म करोगे तो उपासना भी शुद्ध बनेगी, वैसी बनेगी, शुद्ध उपासना बनेगी तो ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी, तब मोक्ष होगा। तो फिर आप दोनों कार्य ऐसे देखा जाए तो बड़े सरल। अगर कोई जीवात्मा श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह से उत्कट इच्छा से करना चाहे तो बड़ा सरल है, तुरंत कुछ समय में, कुछ जन्मों से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पर अगर उसका इतनी इच्छा है नहीं, वो मात्र ये भौतिक पदार्थों में ये सुख ले लेके बड़ा प्रसन्न है, ये पदार्थ, वो पदार्थ, ये पद मिला, ये यश मिला, ये मान मिला, लोकेशणाओं में और पुतेषणाओं में और वितेषणाओं में इतना लिप्त है कि मोक्ष क्या होता है उसको मोक्ष का नाम तक नहीं पता भी नहीं, और सुना भी होगा तो भी बोलता है ना बाबा मेरा तो यही मोक्ष है, हाँ मुझे गाड़ी बंगला मिल गया बहुत हो गया, बस यही मेरा मोक्ष है। अच्छा, मुझे वाह 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 वाह, कितनी तालियां, कितने हार मिल गए, ये तो मेरा मोक्ष है, और क्या चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर इस तरह से होता है ना। तो जैसी जैसी सोच, मनुष्य की सोच विचार पे सारा कुछ निर्भर हमारे विचारों पे है। तो जितना शुद्ध ज्ञान होगा तो शुद्ध विचार बनेंगे, शुद्ध विचार बनेंगे तो शुद्ध कर्म बनेंगे, शुद्ध कर्म बनेंगे, शुद्ध उपासना होगी, शुद्ध उपासना होगी तो शुद्ध परमात्मा का आनंद मोक्ष हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से सरल सरल ऐसे देखा जाए, सरल शब्दों में हम जो समझते हैं ना तो फिर वो आसान हो जाता है। सरल शब्दों में हमें समझ के उसको आचरण में, पढ़ी सुनी विद्या को अगर हमें अपना बनाना है, उस पे आधिपत्य जमाना है, अर्थात हमारे अधिकार में वो विद्या आ जाए, तो उसके लिए पता है सरल उपाय क्या है? चिंतन मनन। अगर जिसने पढ़ी और सुनी विद्या का चिंतन मनन ठीक से भर भर के चिंतन मनन किया, उसकी वो विद्या उसकी स्वयं की हो गई। फिर वो विद्या स्मृति में रहती है। फिर कभी भी बीच में कुछ भी पूछा तो उत्तर तुरंत आएगा। वरना माताओं से पूछो तो माताओं बहनों से तो भी चिंतन मनन नहीं होता ना, तो कोई उत्तर नहीं दे पाता। तो ये विद्या स्मृति में रखने के लिए, इसीलिए तो ये ऋषि ने तो उपाय बताए। वेदों में से ऋषि ने हमें सरल उपाय बताए। श्रवण चतुष्टय क्यों बता दिया? श्रवण चतुष्टय में प्रथम है श्रवण, सुनना, फिर दूसरा तुरंत चिंतन मनन आ गया ना। मात्र सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने के बाद चिंतन मनन, फिर चिंतन मनन के बाद निध्यासन, अर्थात जो सुना फिर जिसका मनन किया वैसा आप करूंगा, कर रहा हूँ, करता हूँ और करूंगा। और जब वो करने लगा तो चौथा साक्षात्कार अर्थात प्राप्ति, उपलब्धि, तब तो फिर उपलब्धि हो गई। तो इस तरह से हमें वेदों से और ऋषियों ने सरल सरल उपाय बता के हमें समझाने का प्रयास किया है। कल हम एक और नए मंत्र से अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। अब हम शांति पाठ। शांतिरंतरिक्ष
तेजोतमोऽन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेति शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।